Hi, you are the greatest project you will ever get to work on. Take your time, create magic. Today is 26th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 56 ज्योग्राफी के आंसर्स हैं। इनर प्लैनेट्स होते हैं जो सन और बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स के बीच में रहते हैं। यहाँ सन है और यहाँ एस्टेरॉइड बेल्ट है अप टू मार्स। The river Mahi flows through Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan. Central business district, densest concentration of land usage होता है। नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये बहुत पॉपुलेटेड होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। इंद्रावती नेशनल पार्क है बस्तर रीजन में। इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम एनर्जी हम दिखा सकते हैं। ये टेलीग्राम के क्विज हैं, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। ये डेली 5 क्वेश्चंस वहाँ हम डेली सॉल्व कर रहे हैं। देन दिस इज टुडेज क्विज नंबर 57 ऑन साइंस। द प्रेशर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज ड्यू टू व्हाट? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टेल। एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मून। एन एस्ट्रोनॉट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सप्लोजन विल व्हाट? ये सरफेस ऑफ मून है। क्या मून में ग्रेविटी होती है? क्या मून में साउंड ट्रेवल करता है? रेटिना ऑफ द आई इज कंपैरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा? द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल ऑन इट। हम पढ़ते हैं ना सोलर सेल्स। सो व्हाट इज दिस? द बॉल P is dropped vertically and another ball Q is thrown horizontally. तो P ball is dropped vertically, Q is thrown horizontally with the same velocities from the same height at the same time. If air resistance is neglected, तो इनमें से correct option क्या होगा? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है tutelage। इसका मतलब होता है संरक्षण मिला है, शील्ड कर रहे हो, सेफ गार्ड कर रहे हो। रेटिफाई का करना, रेटिफाई द अकॉर्ड, पुष्टि करना, कंफर्म, अप्रूव, सैंक्शन। एक्सपाउंडेड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना। एंड एक्सप्लेन सिस्टमैटिकली एंड इन डिटेल, किसी थ्योरी या आइडिया को। गेन से का मतलब होता है विरोध करना, डिनाई, डिस्प्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट करना। फीन का मतलब होता है ढोंग करना, टू प्रेजेंट अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ। सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency is very important. Now this is CSET. CSET में try to read this reading. This is situation. ये condition दिया हुआ है। अब इस condition में आप अपने ethics बताइए, आप क्या decision making करेंगे। ये second question है batchmate and then you tell once again आप इसमें से क्या correct option choose करेंगे। Okay? नाउ ये एक नया सेक्शन है, दिस इज़ बाइट न्यूज़। बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो न्यूज़पेपर में कवर नहीं होती है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेलेवेंट है। उन सब 2, 3, 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऐसे शॉर्ट नोट सबसे मैं डेली शेयर करूँगा। तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम। ये PDF भी मैं शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अबाउट GSAT 24 फ्रेंच गियाना से अभी लॉन्च हुआ इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सो व्हाट इज ISRO, what are the features of this? शॉर्ट कंसाइज फॉर्मेट में वी विल ट्राई टू कवर। फॉर एग्जाम्पल जून 22 था वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। द टाइम इज नाउ इस बार का थीम है। वाणिज्य भवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी इनॉग्रेट किया। ये है अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये है निर्यात, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। सो आई कीप ऑन शेयरिंग ऐसे 3 या 4 इंपॉर्टेंट बाइट न्यूज़। जैसे वर्ल्ड बैंक ने अभी इतना पैसा दिया गुजरात को। एक मिशन कर्म योगी है, इसमें भी वर्ल्ड बैंक का पैसा लगा है सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ओके, सो दिस इज बाइट न्यूज़। अब जो नेक्स्ट है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर संडे, आज संडे है। सो दिस इज़ जून 26, 2022। आज आंसर राइटिंग नहीं है, बट जो +2 साइकिल है, तो 24 ऑफ जून को जो हमने सवाल देखा था, मतलब 23 ऑफ जून की मेंस क्लास गूगल मीट डिस्कशन में हमने इस सवाल पे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था, अच्छे से इसके डिफरेंट पहलुओं को समझा था।
उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा वर्क था कि हम जो डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको शब्दों में लिखें। सो आपने ये आंसर्स लिखे हैं, दिस इज रियली रियली गुड। सुमन, नाउ लुक एट दिस कॉपी, सच अ ब्यूटीफुल कॉपी। हैंड राइटिंग वाइज आप देखो, प्रेजेंटेशन वाइज देखो, अंडरलाइन है, सिस्टमैटिक दिख रहा है सारा, सी अंडरलाइन एंड ऑल। सो ऑब्वियसली दिस कॉपी विल फेच बेटर मार्क्स। लर्न दिस थिंग, सी यहाँ सब अच्छे से पॉइंट्स भी कवर किए, गुड। तो देर इज नॉट एनी सीक्रेट, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है कुंग फू पांडा, देर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। द ओनली सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर। सो दिस इज सृष्टि, सृष्टि ने भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिखे हैं। गौरव का आंसर भी सी कितना अच्छा है, यहाँ पे इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, ऐसी चीज अवॉइड करना है, ओके। सो दिस इज रियली रियली नाइस। आकाश, दिस इज अगेन वेरी गुड, सी। तो प्रैक्टिस, ये सब्जेक्टिव होते हैं, इसमें कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता, प्रैक्टिस एंड पीयर लर्निंग करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में जो सीख रहे हैं उसको नोट करो और कॉपीज देख के भी आप सीखने की कोशिश करो। सो दिस इज अदिति, नाउ लुक एट दिस कॉपी, दिस इज सच अ क्वालिटी वर्क, दिस इज सो नाइस, वाई, ओके। सो इसमें प्रेजेंटेशन भी है, कंटेंट भी है। राजीव, दिस इज अगेन सो नाइस। तो हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, जितने आंसर्स आप लिखोगे उतना ही आपका रिफाइनमेंट आएगा, आइडियाज आएंगे नए नए, ओके। स्नेहल, दिस इज अगेन वेरी वेरी नाइस, सी हैंड राइटिंग सो नीट एंड क्लीन, पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, वेरी नाइस। ठाकुर, दिस इज अगेन सो गुड, वेरी गुड वर्क, सी सारे टॉपिक्स एग्रीगेट किए, हेडिंग सब हेडिंग। आयान, अब सी यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस कॉपी, लाइक कितने अच्छे से ये पूरा चार्ट बना है, रीजंस क्या है, इफेक्ट्स क्या है, प्रेजेंटेशन, कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन दोनों का बहुत अच्छा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। नेहा, दिस इज अगेन वेरी गुड, और प्रैक्टिस करनी है, जितना लिखोगे आंसर राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, दिस इज गुड। आरती, वेरी नाइस, सी सच अ नाइस कॉपी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, और जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की वो भी कवर हो गया। Riya, this is again good, lack of effective use of ICT, very nice, and this measures to rectify. तो again practice and more practice, okay। एंड जो लास्ट डे का 25 जून का वीडियो है, इसके आपके कमेंट्स हैं। अरविंद, यस एनसीईआरटी में स्टार्ट करूंगा और बहुत अच्छे से सारी एनसीईआरटी 9th to 12th में फिर से करने वाला हूँ, ओके। देन वोकैबुलरी, सपना, दिस इज रियली रियली गुड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कीर्ति, सी टाइम स्टैम्प के साथ कितने अच्छे से सारे आंसर्स यहाँ लिखे हैं, तो इससे हम वीडियो भी बहुत केयरफुली देखते हैं। मैं बहुत स्पीड से बोलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जल्दी बता देता हूँ, तो आप जब वीडियो देख रहे हो ना, तो आप नोट मेकिंग में बिल्कुल भी बॉदर मत करो, मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको सारा एक्सेस होगा नोट्स का, डोंट वरी। बट जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको केयरफुली सुनो यहाँ पे, बस अटेंशन से, और फिर नोट से आप रिवाइज कर लो, ओके। साक्षी, दिस इज सो गुड, और जो मैं सप्लीमेंट्री चीज़ें आपको बताता हूँ तो वो भी होमवर्क करो, जैसे जिसने ये होमवर्क हारिफ राबी जायद का कर लिया, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट सिलेबस का कंप्लीट हो गया एग्रीकल्चर का। सी ये सारे मैं जो बहुत रेलेवेंट है वो ही क्वेश्चंस यहाँ पे देता हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दमन, वेरी गुड सुंदर, सी। देन सी सेट के क्वेश्चंस भी राम नरेश ने किया। सी सेट अभी से करो ताकि एग्जाम आएगा तो प्रेशर नहीं आएगा आपका, फिर वरना लास्ट जब 1 मंथ होता है तो स्टूडेंट्स फिर जीएस की बजाय सी सेट के लिए बॉदर करने लग जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ओके। ऐश्वर्या, सी दिस इज सो नाइस। गौतम, दमन, निकुंज, दमन, खारिफ, यस दमन, वेरी गुड। अजय, प्रीति, सुंदर, राम नरेश, स्नेहल, वेरी नाइस। अब सी फर्स्ट चीफ कौन थे, रॉ के, तो ऐसे जो क्वेश्चंस बीच बीच में आते हैं ना, सुनो और उसका आंसर भी लिखो। प्रूनिंग, रॉ, वेरी गुड गायन। समीर एंड साक्षी, वेल डन, ओके। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द हिंदू न्यूज़पेपर। वन मोर थिंग, ये जो क्लासेस हैं ये अभी मुझे शायद 2 दिन और लगेगा बैच सेपरेट करने पे, बिकॉज बहुत मिसमैच हो रहा है। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि अब ये बैच करना है लाइक दिस, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। मुझे 2 दिन और चाहिए, तो मंडे ट्यूसडे को भी हम कंबाइंड क्लासेस ही लेंगे, ओके। मेंस बिकॉज कम टाइम है तो इसको मैं मेंस स्पेसिफिक ज़्यादा रख रहा हूँ फॉर टाइम बिंग। प्रीलिम्स बैच, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, वी हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम, हम इसको सब अच्छे से कवर कर लेंगे। जो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था सिस्टमेटिकली हम उसको पढ़ने वाले हैं अच्छे से, आई विल टेल यू, ओके। स्टार्ट हम इकोनॉमिक्स से ही करने वाले हैं और सिस्टमेटिकली इकोनॉमिक्स लाइक जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं सब कवर हो जाएंगे। प्लस
डिले नहीं हो इसलिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया है 1-to-1 टॉक्स। द आइडिया इज़ एक बार सारे स्टूडेंट से 1-to-1 सेशन हो जाए जिन्होंने भी प्रीलिम्स 2023 बैच में एनरोल करा है। तो दैट इज़ वाई जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप। मैं एक सेपरेट एक्सेल शीट में सारा लाइन वाइज उसमें मेंटेन कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करूँगा और विद इन डेज हमारा ये 1-to-1 सारे स्टूडेंट्स के साथ कवर होगा। ओके, सो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, दैट्स ऑल। आई विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दैट। ओके, सो ये हम प्रीलिम्स बैच का भी स्टार्ट कर देते हैं और जो क्लासेस है वो 2-3 दिन अभी और मेंस बैच के साथ ही मैं कंटिन्यू कर दूंगा, कंबाइन क्लास करूंगा और दोनों का बैलेंस वहाँ पे अभी पढ़ा दूंगा। ओके, गिव मी 2 or 3 days टाइम मैक्स। ओके, सो दिस इज द हिंदू, जून 26। ऑलराइट, सो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है साइंटिस्ट वॉर्न ऑफ जीका स्प्रेड। इतने क्लिनिकल सैंपल्स वगैरह कलेक्ट हुए। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी बोलते हैं, ये पुणे में है। अलार्म किया स्प्रेड ऑफ द वीका वायरस जैसे डेंगू, चिकनगुनिया राज्यों और यूनियन टेरिटरी में फैल रहा है। लोकल ट्रांसमिशन भी देखने को मिला है, स्पोरेडिक केसेस भी कुछ राज्यों में देखने को मिला है। एक और वर्ड है वो है को इन्फेक्शन, मतलब जीका, डेंगू, चिकनगुनिया ये तीनों एक साथ हो रहे हैं, को इन्फेक्शन। जीका वायरस एक वेक्टर बॉर्न फ्लेवी वायरस होता है, फ्लेवी वायरस होता है। ये ट्रांसमिट होता है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के भी टाइप्स हमने देखे थे। दिस इज एडिस मॉस्किटो, मेनली एडिस एजिप्टी एंड दिस इज एडिस एल्बोपिक्टस। सो दिस इज जीका वायरस। जीका वायरस इज कैरियर इज मॉस्किटो, कैरियर इज मॉस्किटो। सो दैट इज वाई मॉस्किटो को दूर करना है तो हमें स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहना चाहिए, सो दैट मॉस्किटो की ब्रीडिंग नहीं हो पाए। तो मॉस्किटो का स्प्रेड कंट्रोल करना इज अ प्रायोरिटी। तो ये जीका वायरस है, नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी ने इसके बारे में ये फाइंडिंग्स बताया। अब जीका वायरस इज नॉट समथिंग न्यू, जैसे नोवल कोरोना वायरस था, नोवल का मतलब नया था, वो जीका काफ़ी टाइम से अभी है, फॉर पास्ट सम टाइम। जीका प्राइमरली यहाँ हमने ज़्यादा देखा था अमेरिका एंड दिस सदर्न अमेरिका में, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो से हुआ। और जीका के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये मदर टू बेबी और सेक्सुअल एक्टिविटी में भी स्प्रेड हो रहा था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी ये स्प्रेड हो रहा था। तो इस तरीके से स्प्रेड हुआ। कोविड-19 का वायरस तो से एयरबॉर्न भी था, वो एयर के थ्रू, बट जीका अभी वेक्टर के थ्रू हो रहा है और वो कैरियर है मॉस्किटो या फिर दिस मदर टू बेबी सेक्सुअल एक्टिविटी और ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, जीका वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है या तो एडिस मॉस्किटो के काटने से होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को फ्रॉम मदर, सेक्सुअल रिलेशन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये प्राइमरली जीका के ट्रांसमिशन के तरीके हैं। ये 2017 या 18 में क्वेश्चन भी आया था कि जीका वायरस कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है। जीका वायरस के साथ प्रॉब्लम एक आई थी, वो थी माइक्रोसेफेली। तो जो बेबीज थे उनके एबनॉर्मली स्मॉल हेड्स एंड ब्रेन्स थे, वो डेवलप नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस वायरस एडिस इजिप्टी। इसकी वैक्सीनेशन नहीं है, कुछ 7 दिन इंक्यूबेशन है और फिर जीका ऑटोमेटिकली फिर जो है बॉडी रिकवर भी हो जाती है इन मोस्ट केसेस। द आइडिया इज कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो वेक्टर्स हैं जैसे मॉस्किटो, उससे दूर रहो, कवर करो। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इवनिंग वॉक पे जाते हैं, पार्क्स वगैरह, कवर अप प्रॉपरली सो दैट मॉस्किटो बाइट नहीं हो। विंडोज क्लोज रखो, बेड नेट करो, स्टैग्नेंट वाटर तो कहीं पर नहीं है घर पे, उसको क्लीन करो। क्लीनलीनेस इज ट्रूली नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ओके, सो दिस इज जीका स्प्रेड। अब ये जो न्यूज़ है वो है कॉइन डाइव, स्विम एंड सिंक। ये अक्सर ऐसा हमारे कल्चर में भी है, ऐसा हमारी सोसाइटी में देखने को अक्सर मिलता है कि कॉइन्स ऐसे थ्रो करते हैं, फिर एक बच्चा डाइव करके उसको उठा के लाएगा। इसमें हैज़ार्ड भी है, इसमें लाइफ का रिस्क भी है एंड सर्टेन चैलेंजेस आर देयर। तो दिस इज स्विम एंड सिंक। एयरफेयर स्टिंग नो लो कॉस्ट फ्लाइट इन स्काईज नाउ। प्लेन का किराया बहुत बढ़ गया है। सबसे प्राइमरी रीज़न है एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत में बढ़ोतरी। तो जो लो कॉस्ट फ्लाइट है स्काईज में अब वो देखने को नहीं मिल रही है। ओके, लो कॉस्ट। जैसे एक है उड़ान, उड़ाई देश का आम नागरिक, UDAN। इसका एक नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन भी है, वो क्या है? उड़ान एंड देन व्हाट नेक्स्ट? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये है अ डिफरेंट परफॉर्मेंस सेलिब्रेटिंग म्यूजिक। ये यूनियन मिनिस्टर हैं
और परफॉर्म यहाँ पे पार्टिसिपेट किया ज्योतिर्गमय फेस्टिवल। ज्योतिर्गमय फेस्टिवल, ये जो ज्योतिर्गमय फेस्टिवल है ये वर्ल्ड म्यूजिक डे में अभी सेलिब्रेट किया गया संगीत नाटक अकेडमी में, संगीत नाटक अकेडमी। ओके, सो दिस इज म्यूजिक, दिस इज ज्योतिर्गमय। ओके, अब म्यूज़िक में भी अगर हम देखें ना तो एक तो होता है जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, और एक होता है कार्नेटिक म्यूज़िक। कार्नेटिक ऐसा क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे हिंदुस्तानी नॉर्थ में है कर्नाटका, कार्नेटिक जो है वो सदर्न स्टेट्स में। इन दोनों के कुछ डिफरेंसेस बताइए। दिस इज़ हिंदुस्तानी एंड दिस इज़ कार्नेटिक म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड कार्नेटिक म्यूज़िक। हम जब अपना डैफ फिल करते हैं ना तो डैफ में जो मेंशन किया होता है उससे सवाल बनता है जब हम इंटरव्यू में जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने डैफ में लिखा था कि आई लाइक टू प्ले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वायलिन, लाइक माउथ ऑर्गन, हार्मोनिका, कीबोर्ड एट्सेट्रा। तो जो पहला सवाल रजनी राजदान मैम ने मुझसे पूछा था वो यही था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड कार्नेटिक म्यूजिक, और जो वायलिन है ये किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे टाइप्स भी होते हैं, एक होते हैं स्ट्रिंग्स होते हैं, एक परकशन होते हैं, एक विंड वाले होते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो टेल द डिफरेंस बिटवीन कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। ओके, तो अ डिफरेंट परफॉर्मेंस। सो दिस इज पेज नंबर 3। नेक्स्ट इज असम में फ्लड है, रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है। एक टर्म होता है HADR, इसका नाम क्या होता है? टेल। HADR, एयरफोर्स, HADR। तो एयरफोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि बस फाइट करना है। एयरफोर्स का मतलब, सारी फौज का मतलब ये होता है डिफेंड करना भी है, डिफेंड करना है। अब डिफेंड चाहे आर्मी भी, ऑपोजिशन एनिमी आर्मी भी हो सकती है, डिफेंड डिज़ास्टर के कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो आप देखो जब भी फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, जो भी डिज़ास्टर आता है, हमारी फ़ौज सबसे पहले जाके वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली NDRF भी है बट फौज भी वहाँ पे रहती है। तो दिस इज़ दैट। देन दिस इज प्राउड मोमेंट, ये पार्टिसिपेंट्स हैं प्राउड एलाई कोची मार्च 2022, प्राइड मंथ। दिस इज दैट। ये जो होता है ये होता है LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर कम्युनिटी। ओके, सो दिस इज प्राउड मोमेंट। केरला टू हैव इट्स ओन रीजनल रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स। अब जो केरला हमारा स्टेट है, गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं इसे, गॉड्स ओन, because it is very beautiful. So Kerala to have its own regional red list of birds. See, birds के साथ क्या होता है, एक तो IUCN लिस्ट है। IUCN रेड लिस्ट जो है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रही है, बट देर आर सर्टेन बर्ड्स जो रीजनल थ्रेटेंड है बट ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो वो थ्रेटेंड नहीं है। तो उनको किस कैटेगरी में रखा जाए? सो दैट इज़ वाई जो ये स्टेटस है, बर्ड स्टेटस है, इसमें कस्टमाइजेशन, रीजनल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देखना ज़रूरी है। तो स्पीशीज सीन कॉमन एट द ग्लोबल लेवल में बी अ थ्रेटेंड स्पीशीज, बट रीजनल लेवल पे उसका अलग चीज़ हो सकता है। तो रीजनल लेवल पे ऐसा एक सेंसस किया जा रहा है जो केरला में ये है। ओके, अब जैसे ये होता है ना, वाइट रम्ड वल्चर हुआ, बर्ड्स के नेम, ये थोड़ा फेवरेट है UPSC का। कई बार ऐसे नाम दिए गए हैं जैसे कि ये क्या है, रेड हेडेड वल्चर है, वाइट रम्ड दिस, स्टेपे ईगल है, लाइक दिस। तो ऐसे 4-5 नाम दिए थे और फिर पूछा था ये बर्ड है या रेप्टाइल है या फिर व्हाट इज दिस। सो दीज ऑल आर बर्ड। एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि दीज आर बर्ड्स, दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ केरला बर्ड एटलस बनाया गया है इतने स्पीशीज का। थ्रेटेंड IUCN रेड लिस्ट, IUCN रेड लिस्ट। ओके, हु इज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया? ओके, नाउ दिस इज अ विलेज वोट्स। विलेज वोट्स अपने पंचायत सीरीज देखा था, उसमें कैसे बताया विलेज लेवल पे वर्क एंड ऑल। सो दिस इज देयर। वोटिंग जो होता है, वोटिंग एक फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल में डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू फिर दिस जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी बनाया गया, अंडर विच आर्टिकल? टेल। ओके, तो वोटर्स यहाँ पे क्यूड हैं। पंचायत इलेक्शन झारखेड़ा विलेज में, तो पंचायत इलेक्शन, decentralization of this democracy, grassroots democracy, this centralization, decentralization. Okay, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अभी अमेंडमेंट की बात है, इसको हम बाद में देखेंगे। हसीना ओपन्स, दिस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज। पद्मा क्या है? दिस इज रिवर, गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है। तो अब देखो इसमें भी एक स्टोरी है इसका। आई वॉज वॉचिंग वन न्यूज़, उसमें क्या था कि ये जो बांग्लादेश को इतना हेल्प मिला नहीं इस ब्रिज को बनाने के लिए, तो बांग्लादेश ने खुद ही इनिशिएटिव लिया और काफ़ी टैक्टफुली इस ब्रिज को बनाया है। तो दिस इज़ वन अचीवमेंट।
ये इंटरनल कनेक्टिविटी बांग्लादेश में काफ़ी हेल्प करेगा। ये मल्टीपर्पज़ ब्रिज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इससे हेल्प होगा। तो इंडिया ने भी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। दिस ब्रिज एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क हो सकता है दिस बांग्लादेश का। बाकी इसमें और भी काफ़ी डिटेल्स आ रहे थे कि जैसे ये डायरेक्ट रोड लिंक है, स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, हमने जैसे मेंस का एक सवाल देखा था, उसमें ये था कि जो रोड कनेक्टिविटी हुआ, रेल कनेक्टिविटी हुआ, शिप हुआ, एरियल एयरपोर्ट हुआ, इससे क्या होता है, कनेक्टिविटी होने से एक्सचेंज ऑफ पीपल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कम होता है। तो इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। जैसे डायरेक्ट रोड लिंक से टूरिज्म वगैरह को बूस्ट मिलेगा, है ना, कंस्ट्रक्शन में, पॉवर्टी में कमी आएगी। इंटर कनेक्टिविटी, ये जो गैस पाइपलाइन, रोड, रेलवे, ये सब लाइफलाइन होती है, आर्टरीज बोला जाता है। तो एक सवाल ये भी हमेशा रहता है कि जिस एरिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना है वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी कर दो आप, कनेक्टिविटी प्रॉपर रोड्स बना दो, हाईवेज वगैरह सब बना दो, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रिकल डाउन होने लग जाती है, सो दिस इज गुड। ओके, then this is salt sector crisis pinches livelihood of lakhs। salt, तो दो टाइप के सॉल्ट होते हैं। एक तो जैसे एवापोरेशन से बना रहे हैं, जैसे कोस्टल एरियाज में होता है, कुछ जो होते हैं वो चट्टानों से तोड़ के वो वाले सॉल्ट होते हैं। तो दिस इज जो कोस्टल एरिया जैसे रन ऑफ कच्छ यहाँ पर है, दिस इज वन टाइप ऑफ सॉल्ट मेकिंग। सॉल्ट जो है इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी रिमेंबर गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था। टेल अ कपल ऑफ फैक्ट्स अबाउट सॉल्ट मार्च, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो दांडी यात्रा थी, दांडी यात्रा, सॉल्ट मार्च, तो इसमें CSR एक्टिविटीज़ वगैरह है। प्राइमरली यहाँ पे बात यह है कि ब्रिटिशर्स तो चले गए बट उनके नियम कानून अभी भी चले आ रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने जो जैसे सॉल्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश से माइनिंग, अभी दूसरा हिमाचल प्रदेश कोस्टल नहीं है, यहाँ पहाड़ी नमक, दिस चट्टानों वाला नमक मिलता है, हिमालयन नमक, तो यहाँ से माइनिंग से आ रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन एज माइनिंग यहाँ पे हॉल्ट लगा दिया। 0.5% सॉल्ट प्रोड्यूस होता है बाय माइनिंग और 99.5% नमक होता है फ्रॉम सी वाटर या सबसॉइल वाटर से, यहाँ से कल्टीवेशन होता है। अब जो रूल्स हैं, लॉज हैं यहाँ पे, तो दे आर हैविंग दिस पिंच की कॉस्ट बढ़ रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, नियम के कारण वो उसको प्रॉपरली डिफरेंट मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। देन जैसे यहाँ पे बताया, अब जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, आइटम नंबर 58 ऑफ यूनियन लिस्ट में, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 7th शेड्यूल है, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? टेल, बोरो किया है ना हमने, तो किस कंट्री से बोरोड है 7th शेड्यूल? Industries demand that there should be a nodal agency with common rules and regulation, like different type of salts. एक sea water है, एक mining के through है, तो there has to be some simple and common rule. तो गुजरात जैसे है, 80% ऑफ सॉल्ट इन इंडिया गुजरात से आता है। अब कंपनीज कोऑपरेटिव्स आ गई हैं, वर्कर्स, प्रोडक्शन, फार्मर्स एट टाइम्स डिफिकल्टी हो रहा है, मोस्ट ऑफ देम माइग्रेंट वर्कर्स हैं। तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क अगर होगा सॉल्ट इंडस्ट्री में तो बेनिफिट होगा, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। ओके, क्राइसिस। देन दिस इज उदयपुर's बर्ड विलेज टू बी डिक्लेयर्ड वेटलैंड। ये क्या है? ये उदयपुर है। उदयपुर में ये जो राजस्थान की दो लेक्स हैं, लेक विलेजेस हैं, ब्रह्मा और ढांड, ये लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती है। तो बर्ड्स जैसे ये ढांड लेक है उदयपुर में और दिस ब्रह्मा लेक भी है, इन जो लेक्स हैं, इन पे बात हो रही है कि इनको भी अब वेटलैंड, रामसर वेटलैंड के अंदर इंक्लूड किया जाए। तो रामसर साइट है, 1971 का कन्वेंशन है। रामसर साइट में राजस्थान की ऑलरेडी 2 लेक्स हैं, केवलादेव और भरतपुर, ये भी इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। तो केवलादेव घाना भरतपुर और सांभर सॉल्ट लेक इन जयपुर, ये 2 हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट दिस बर्ड का सेंचुरी है। अब ऐसी 2 और लेक का नाम आने की बात है, ब्रह्मा एंड ढांड। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे नाम देखो, फ्लैमिंगो है, वाइट टेल्ड लैपविंग है, लैपविंग, पेलिकन है, इनके नाम एक जनरल की ये बर्ड है, हमें बस ये पता होना चाहिए। हैरियर है, देन बार हेडेड गूज है, कॉमन टील है, ग्रीन शैंक, पिनटेल, वैकटेल, सैंड पाइपर, रेड वेटल्ड लैपविंग, यही सवाल प्रीलिम्स में पूछा गया था। ओके, तो ये हैं बर्ड्स। बाकी इसमें एक सेंसस भी हुआ था, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2029। ये जब न्यूज़पेपर मैं आपको करा रहा हूँ ना, बेस्ट इसको यूटिलाइज करने का तरीका है
मेरे साथ आप इसको एक बार क्विकली गो थ्रू कर लो। न्यूज़पेपर की कॉपी आपके पास अपनी खुद की भी होनी चाहिए। गो थ्रू द वीडियो, रेफ़र करना है न्यूज़पेपर को, रेफ़र भी कर लो। नेक्स्ट डे मैं इसके सारे नोट्स आपसे शेयर कर ही रहा हूँ। उस नोट्स को बेस बना के जो एडिशनल पॉइंट्स हैं केवल वो लिखो। तो इससे आपका डेली न्यूज़पेपर से वीडियो अगर 1.5x में भी देखोगे तो विद इन 1 आवर आपका डेली न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 1 आवर, नॉट मोर देन दैट। और 1 आवर में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो सोचो आपके पास एक न्यूज़ पेपर भी कवर हो गया एंड यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू अदर थिंग्स एज वेल। ओके। Mr. Xi to attend Hong Kong handover celebration. So this is there. This is Hong Kong and this. Let us see. Then this is Russia's trying to block Russia and Ukraine. This is US. Biden gun control. Shanghai zero COVID. आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी संडे है। एरोजोल की स्टडी से पता चला SARS-CoV-2 कैसे स्प्रेड होता है। 2 साल से हम ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं। दिस इज देयर। ये है रेजिंग होप्स। रेजिंग होप्स क्या है? पोलर बियर। अब देखो ये बियर है, ये नॉर्थ में है, पेंगुइन साउथ में है, तो ये नॉर्थ पोल आर्कटिक। ये जो बियर है पहले ऐसा माना जा रहा था कि अगर सारी आइस ग्लेशियर्स पिघल गए तो ये बियर की पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, बट ऐसे कुछ दिखे हैं पोलर बियर्स जो मतलब ग्लेशियर्स से दूर भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। वो उनको मतलब विदाउट आइस भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, लैंड पे भी कर रहे हैं। तो मतलब एडेप्टेशन हो गया है। सी, नेचर का रूल होता है, यूपीएससी प्रिपरेशन का भी रूल होता है एडेप्टेशन। इट इज़ नॉट अबाउट हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, हु इज द मोस्ट माइटिएस्ट एटसेट्रा। सर्वाइव वो ही करता है जो अडेप्ट कर पाता है सर्कमस्टेंसेज एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। सो बियर्स ने क्या किया? एडेप्टेशन किया, एडेप्टेशन। ओके, बाकी डार्विन का भी प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देन दिस इज ट्रैकिंग बग्स। अब जैसे ये डीएनए देखा इतने इन्वर्टिब्रेट्स का, टी एंड ड्राइड हर्ब्स, सो यहाँ पे बर्ड्स का भी हम उनकी इंसेक्ट पॉपुलेशन ट्रैक कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो बग्स है, जैसे आई रिमेंबर 2020 में ये अटैक आया था, एक बहुत बड़ा टिड्डो का अटैक आया था। तो ये जो बग्स हैं इनके बारे में नॉलेज हमें होनी चाहिए। COP15 कनाडा में है। COP15 तो कोविड-19 पैंडेमिक इसके कारण डिले हुआ। अभी 15th कॉन्फ्रेंस होगी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब मूव हो गई है कुनमिंग इन चाइना टू मॉन्ट्रियल इन कनाडा। कुनमिंग इन चाइना टू मॉन्ट्रियल इन कनाडा, तो ये नया COP15 का लोकेशन है। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो जो डॉल्फिन है बड़ी स्मार्ट होती है, सोनार के थ्रू ये पता लगा लेती है, क्योंकि काफ़ी जो डॉल्फिन्स हैं वो ब्लाइंड भी होती है। तो लो फ्रिक्वेंसी बूम सेंड कर रहा है, उससे वापस कितना टाइम लगा, उससे वो सेंस करके अपना दिस मूव कर पाती है। देन दिस इज टाइफाइड एस टाइफी। दिस मोर ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। ओके, नाउ दिस इज फाइटिंग द टाइप 2 डायबिटीज पैंडेमिक। 2 टाइप की डायबिटीज होती है। टाइप 1 होती है जो मतलब जेनेटिक है आपकी। टाइप 2 होती है वो आपने खुद की है। खुद कैसे की है? लाइफस्टाइल में, जैसे आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, एज के साथ भी एट टाइम्स ये होता है, टू मच ऑफ शुगर लाइक दैट, तो उससे डायबिटीज 2 होता है। ओके, टाइप 1 एंड टाइप 2। सॉल्यूशन क्या है? हेल्दी डाइट, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, शुगर, ये जो 2 वाइट क्रिस्टल हैं शुगर एंड सॉल्ट, इसका इनटेक कम करें, एंड एक्सरसाइज, जिम वगैरह, जिम्नेशियम, 30 मिनट वॉक, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज, योगा एट्सेट्रा। ओके, सो दिस इज टाइप 2 डायबिटीज पैंडेमिक। ब्लैक डेथ पैंडेमिक भी एक टाइम पे आया था 1346 टू 1353 में, बहुत सारा। तो दैट इज़ वाई, जैसे अभी कोविड भी आया ना, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट पैंडेमिक एंड ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द लास्ट पैंडेमिक। आने वाला टाइम और डिफ़िकल्ट होने वाला है। ये एक्सट्रीम वेदर है, कल इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था, ये उसी का एक्सटेंशन लग रहा है। एक्सटेंशन में लिखा है कि प्रॉब्लम ये हो रही है, एक्सट्रीमिटीज़ बढ़ती जा रही है, या तो बहुत बारिश होगी या फिर बारिश ही नहीं होगी, क्रॉप लॉस हो रहा है और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे असम में अभी इतनी बारिश हो गई, तो इससे क्या हो रहा है? क्रॉप लॉस हो रहा है। तो अभी रेनफॉल क्यों हुआ असम में इतना ज़्यादा? एवरेज मानसून रेनफॉल सिग्निफिकेंट ओवरऑल तो डिक्रीज हो रहा है, बट अचानक बर्स्ट आ जाते हैं, सडन डाउनपोर हो जाता है, एक ही कुछ 2-3 दिन में इतना बारिश हो जाएगा कि फ्लडिंग हो जाएगा। तो ओवरऑल तो डेफिशिएंसी हुआ, बट फ्लड फिर भी आ रहा है वहाँ पे। रीज़न क्लाइमेट चेंज है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल 2 डिग्री तक बढ़ गया है।
लो प्रेशर एरिया बन रहा है, साइक्लोन्स बन रहे हैं, अम्फन जैसे साइक्लोन्स बहुत रेगुलर हो गए। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने भी बताया एरोजोल्स, ब्लैक कार्बन, बायोमास बर्निंग से हो रहा है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गैंगेटिक प्लेन से जो आ रहे हैं एरोजोल्स एंड ऑल, ये भी पैटर्न चेंज कर रहे हैं रेन का, क्लाउड मूवमेंट का। तो इससे डिक्रीज इन लो इंटेंसिटी रेनफॉल हुआ है और फिर बीच में सिवियर रेन आ जाता है प्री मानसून सीजन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ओके, सो ये रीजन है क्लाइमेट वेगरीज, टेम्पोरल एंड स्पेटियल चेंजेस। बाकी बारिश ज़्यादा ट्रेडिशनली जुलाई अगस्त में आती है, 2/3 ऑफ बारिश, बट अब ये चेंज हो रहा है, टेम्पोरल चेंजेस आ रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस बन रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ अगेन वन थिंग। नॉर्थ वेस्ट में एक्चुअली मानसून क्या होता है, मानसून वैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है, मैं बड़े अच्छे से थोड़े टाइम पे इसको पूरा बताऊंगा। मानसून मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानसून में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया कहीं ना कहीं बनना चाहिए, वो विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फिर उसी के साथ रेन जो कैरिंग क्लाउड्स हैं वो उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है, लो प्रेशर एरिया जिस तरीके से मूव कर रहा है, ये चीज़ मॉनसून को बहुत हद तक डिक्टेट करता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस बने, मॉनसून ट्रो लार्ज वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल कैरी करेगा, जहाँ जहाँ लो प्रेशर एरिया बन रहा है मॉनसून वहाँ पे अट्रैक्ट होगा। ओके, कहीं पे वॉर्टेक्स बन गया, लो प्रेशर ट्रो बन गया। ओके, इसके अलावा कुछ जो वर्ल्ड फिनोमिनन भी हैं, ग्लोबल फिनोमिनन, जैसे अल नीनो एंड ला नीना। ला नीना मतलब ला बारिश, तो ला नीना मतलब इंडिया में बारिश ज़्यादा, अल नीनो मतलब नो बारिश, नो बारिश, अल नीनो। और बाकी पॉजिटिव एंड इंडियन ओशन डायपोल भी है एंड मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी है। इन सब का भी इम्पैक्ट मॉनसून पे होता है। तो शुरुआत में हमने जस्ट रिवर्सल ऑफ विंड्स देखा था, अरेबियंस ने, अरब ट्रेडर्स ने इसको मौसम नाम रख दिया। बाद में पता चला मॉनसून एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है। ये एंटी डिफेक्शन है। यहाँ जो पॉइंट्स हैं मोस्टली पॉलिटिकल ज़्यादा लिखे हैं। इसमें जो कुछ दिन पहले मैंने आपसे नोट्स शेयर किया, जो मेंस क्लास में भी लिखा था, वो मोर देन सफिशिएंट है आज की डेट में। एंटी डिफेक्शन, जब भी ऐसी न्यूज़ आ रही है ना, हमारे सिलेबस और हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमको पॉलिटी समझना है, उसकी पॉलिटिकल नहीं होना है। अपने कॉन्टेक्स्ट में लर्न द पॉलिटी बिहाइंड कि क्या चल रहा है, किस तरीके से नियम है, एट्सेट्रा। ओके, अब जैसे ये रोल बैक है इम्पैक्ट विमेन, जो अभी यूएस में डिसीजन लिया गया, इसका भी मैंने एक बड़े अच्छा सा ये प्रिपेयर किया है। मैं इस टाइप के बड़े फ्रिक्वेंटली आपसे शेयर करूँगा, बिकॉज ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे इस टाइप के, फेवर अगेंस्ट इंडिया का क्या कंडीशन है, ये आपको मेंस के लिए बहुत अच्छा फॉर्डर मटेरियल प्रूव होने वाले हैं। तो मैं इनका फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। आई विल बी शेयरिंग लॉट्स ऑफ सच टाइप ऑफ नोट्स। यह अगेन बात है कि जो अबॉर्शन अभी कैंसिल किया है यूएस ने, वो राइट है या रॉन्ग है। ये जो लीगल है तो उससे ये सारे फायदे होते हैं, सेफ मेडिकल प्रोसेस, इलीगल अबॉर्शंस, इलीगली नहीं होता है चीज़ें, बिकॉज इससे फिर क्या होता है, दूसरी टाइप की डिफ़िकल्टीज आती हैं। अबॉर्शन से क्राइम कम होता है, रिड्यूसेस क्राइम, पॉपुलेशन कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, विमेन ट्रस्ट कॉन्फिडेंस, डिसीजन से लाइफ एट टाइम्स सेव होती है इससे। ओके, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही है तो मदर का लाइफ सेव करना है, तो दिस इज़ अगेन देयर। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है कई बार, लेस रिस्क है, सोशल फाइनेंशियल बर्डन कम। द आइडिया इज़ कि ये एक चॉइस होना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक्सपेंसिव है, कई बार इसका इलीगल वर्क होता है, लाइक सेक्स सिलेक्शन हो रहा है, और कंट्रोवर्सीज कॉन्ट्रा। तो द पॉइंट इज, इसके सर्टेन जो जैसे प्रो लाइफ ग्रुप है वो बोल रहा है कि इन रीजंस के कारण दिस जो अबॉर्शन है वो नहीं होने देना चाहिए। बट अगेन अब ये बात आती है, अब यूएस का तो डिफरेंट है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम अगर इसको देखें तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट रूल्स 2021 है, और ये डेटा है 24 वीक, डॉक्टर का एडवाइस विद इन 20 to 24 में, इसमें अलाउड होगा सर्टेन कैटेगरी में, और बाकी अगर मोर देन 24 है तो मेडिकल बोर्ड से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो दिस इज दैट। तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, हम इसको ग्रेजुअली आगे और कवर करेंगे, एथिक्स का भी यहाँ पे एंगल इंक्लूड करेंगे। ओके, तो ये एक्सट्रीम वेदर हो गया। देन दिस इज द्रौपदी मुर्मू जी, एंड दिस इज यशवंत सिन्हा जी, एंड दिस इज जीएसटी कंपनसेशन। ये सेस है, सेस की क्या स्पेशलिटी होती है, टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टैक्स, सेस और सरचार्ज, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, टेल। टैक्स, सेस,
सरचार्ज, ये क्या होते हैं? तीन बड़े बेसिक कीवर्ड्स हैं टेल। तो यहाँ पे सेस है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया गया था सेस, कि इससे जिन राज्यों को जीएसटी के कारण टैक्स का लॉसेस हो रहा है उनको कंपनसेट कर दिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साल भर 2020 में रोज ही आर्टिकल हम पढ़ते थे, 20-21 में फोर्स मेजर पढ़ते थे हम। फोर्स मेजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स मेजर? तो जीएसटी कंपनसेशन। तो पहले ये जीएसटी 5 साल के लिए था, 2017 से 2022 तक। अब इसको 4 साल और बढ़ा दिया है बिकॉज डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। 5G to turn homes and 5G is going to be a game changer. Then this is Atlas Skill Tech expansion और ये है this is troubled water. This is about इंडिया एंड श्रीलंका। तो देखो ये जो है दिस इज पार्क स्ट्रेट, ये जो है गल्फ ऑफ मन्नार, एंड दिस इज पंबन ब्रिज। अब यहाँ पे भी तमिल है और यहाँ नॉर्दर्न जाफना एरिया में भी तमिल है। श्रीलंका में डिफिकल्टी है तो यहाँ से माइग्रेशन होता है और उसके कारण इंटरनेशनल डिफिकल्टीज क्रिएट होती है। फिशरमैन इशू इज अनदर थिंग। ओके, तो दिस इज देयर। बाकी एक सेतु समुद्रम है। पहले ये बात चल रही थी कि यहाँ पे प्रॉपर ब्रिज बनाया जाए सो दैट अभी क्या होता है पूरा घूम के आना पड़ता है, फिर डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। सो लेट अस सी, इसमें एनवायरनमेंट कुछ चैलेंजेस भी इसमें आते हैं। ट्रबल्ड वाटर, ओके। और ये नोट्स भी मैंने अभी शेयर कर दिया है, इसको मैं फिर से पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।